जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिन लक्ष्मी पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि एमएस एक्सेल 2007 में जो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन होता है उसका क्या काम होता है और उसे हम अपने एमएस एक्सेल में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने एमएस एक्सेल को ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पर अपने एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास कोई डेटा है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो डेटा है उसमें कोई भी बिल्कुल मामूली सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो समझने वाले हैं वो क्लिपबोर्ड के अंदर होम टैब में जो आपका क्लिपबोर्ड ब्लॉक होता है इसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिसका नाम क्या है, फॉर्मेट पेंटर होता है। इस ऑप्शन के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसका काम क्या होता है और इसका नाम क्या। तो इसका नाम जो है वो आपका है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है ना। और इसका काम जो है वो मैं आपको बताता हूं कि इस वाले ऑप्शन से क्या कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी सेल में कोई आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है, ठीक है ना, और सेम वही फॉर्मेटिंग किसी अन्य सेल या अन्य टेबल पे आप करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में अगर आप एक एक करके करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। लेकिन उसे ही कम समय में करने के लिए एक ऐप ऑप्शन होता है जिसका नाम है फॉरवर्ड पेंटर, ठीक है ना। इस ऑप्शन के माध्यम से आप बहुत ही कम समय में कोई भी फॉर्मेटिंग किसी अन्य टेक्स्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना। इस ऑप्शन से क्या होगा, इस ऑप्शन से आप किसी भी सेल की कोई भी अगर आपकी फॉर्मेटिंग है वो आप अन्य टेक्स्ट पे करना चाहते हो तो बहुत ही कम समय में आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको ये तो बात होगी मौके की। अब हम समझते हैं इसका प्रैक्टिकली। तो जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर जैसे ये वाला सीरियल नंबर है, मैं इसका साइज अभी देखो कितना 12 है, मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से इस तरीके से मैंने इसका साइज कर दिया 20, ठीक है ना। और इसे मैंने बोल्ड भी कर दिया, थोड़ा इटैलिक भी कर दिया, या इटैलिक हटा देते हैं और इस तरीके से मैंने इटैलिक बोल्ड वगैरह सारी चीजें कर दूंगा। और इसे मैंने टेक्स्ट हाईलाइट कलर भी कर दिया यहाँ से, इस तरीके से यहाँ से टेक्स्ट कलर भी कर दिया। तो मैंने ये कुछ फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पर कर रखी है। अब मैं चाहता हूं कि यही वाली फॉर्मेटिंग इन सभी पे हो जाए, इन सभी पे फॉर्मेटिंग हो जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक एक करोगे तो बहुत समय लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे देखो मैंने इसे सेलेक्ट किया, फिर इसका मैंने एक एक करके साइज पहले 20 किया, इस तरीके से 20 किया साइज, है ना। फिर मैंने बोल्ड किया, फिर यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइट करा, फिर टेक्स्ट कलर। काफी ज्यादा समय लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो हम यहाँ पर इसे एक ही बहुत ही कम समय में इसका साइज जो है ना आप मेंटेन कर सकते हो, इसकी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से बहुत ही कम समय में। कैसे, इसके लिए फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करना है जो फॉर्मेटिंग आप अन्य टेक्स्ट पे करना चाहते हो। तो मैंने कहा इस वाले ये वाली जो फॉर्मेटिंग है ये मैं इस टेक्स्ट पे करना चाहता हूं, तो मैंने इस वाले सेल को सिलेक्ट किया जिसमें फॉर्मेटिंग है, उसी सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट पेंटर पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर पे आप क्लिक करोगे वैसे ही आपका जो कर्सर पॉइंट है वो आपका पॉइंट में जो पेंटिंग में है ना एक ब्रश के आकार का हो जाएगा, देखो कुछ इस प्रकार से। अब ये वाली फॉर्मेटिंग कहां पर करनी है उस पर आपको लेफ्ट क्लिक माउस की कर देनी, इस तरीके से। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे यही वाली फॉर्मेटिंग आपको इस पे करनी है तो सेम प्रोसेस क्या है, पहले उसे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, फॉरवर्ड पेंटर पे जाना है, आपका कर्सर पॉइंट एक पेंटर में बदल जाएगा, आपको फिर उसी पे जाके क्लिक कर देना इस तरीके से। तो आप इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिएगा मैं एक बार अंडो से वापस आता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, मैंने अंडो से मैं यहाँ से वापस आ गया। जैसे अब जैसे मान लीजिएगा ये वाली फॉर्मेटिंग है, मैं इन पूरी लाइन पे करना चाहता हूँ, पूरी लाइन पे मतलब यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ नेम ऑफ एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट सेल 2022 सेल 2023 इन सभी पे मैं यही वाली फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। तो मैं एक एक क्लिक करके यहाँ से करूंगा तो बहुत समय लग रहा है। आप सोच रहे हो कि कोई ऐसा तरीका है क्या हम इसे एक बार फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद और जितनी एरिया में हम कर्सर पॉइंट घुमाएं उतनी एरिया में यही फॉर्मेटिंग पेंटर जो आपकी फॉर्मेटिंग है वो हो जाए। तो जी बिल्कुल है। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको सेल को सिलेक्ट करना है जो फॉर्मेटिंग आपको करनी है, तो मुझे ये वाली फॉर्मेटिंग करनी है। और फॉरवर्ड पेंटर पे आपको कर्सर पॉइंट लेके जाना है और फॉरवर्ड पेंटर पे जैसे ही कर्सर पॉइंट लेके जाओगे वैसे ही अपने माउस की लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस करनी, जल्दी जल्दी 2 बार। तो मैंने 2 बार प्रेस कर लिया। अब आप इसे कहां कहां करना है वहां पर क्लिक करते हो। जो मैंने कहा इसमें करना है तो लेफ्ट क्लिक कर देंगे, देखो हो जाएगा इस तरीके से। इसमें करना है तो इस पे लेफ्ट क्लिक करो, देखो हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम बार बार नहीं कर रहे फॉरवर्ड पेंटर पे, हम एक ही बार देखो क्लिक करता हूं, देखो हो जा रहा है। तो ऐसे ही आप जितने सेलों को चाहो उतने सेलों को फॉर्मेट पेंटर की मदद से इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको यहां से जो भी ऑप्शन अगर आपको समझ में ना आए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनका प्रैक्टिकल भी आप लोग अच्छे से
कर लेंगे। ठीक है ना, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से आप प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस क्लास।